ईरान में तमाम हदफ पूरे करने से 2 हफ्ते दूर हैं। ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है, मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को आपने हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। मैंने इसराइल और मशरिक़ वुस्ता को ईरान से बचा लिया। नेटो ने हमारी मदद नहीं की और इसे हम नहीं भूलेंगे। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया है। ईरान 47 साल से मशरिक़ वुस्ता में सबको हरासा कर रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा मशरिक़ वुस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। वादा करता हूँ ईरान अब कभी बहरी जहाज़ नहीं बना सकेगा। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। हमने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम किया है। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि सऊदी अरब पर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर बारे कुछ मालूम नहीं हो रहा। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, 15 नुकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को है। मेरा ख्याल है ईरानी हुकाम से मीटिंग इसी हफ्ते होगी। ईरान के लिए मुकर्रर डेडलाइन में तोसी को मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त एक अच्छा इशारा है। सदर ट्रंप अमन मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन दबाव के बगैर किसी को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुमकिन नहीं होता। ईरान अमरीका जंग, मुज़ाकराती अमल के लिए पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में जमा होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुलाकात में ईरान अमरीका जंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खिते में कशीदगी कम करने के लिए सरगर्मी अमल है। ईरान और हमसाया ममालिक में बढ़ते अदमी एतमाद को रोकना चाहते हैं। इसराइल चाहता है मुस्लिम ममालिक तवील इलाकाई जंग में उलझ जाएँ। मौजूदा हालात में फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 48 शहरी शहीद। बमबारी तेहरान, अस्फ़हान, कुमर, अरोमी समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। सियोनी तैयारों ने बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इसराइली हमले की तस्दीक, कहते हैं पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। इसराइल के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। हालिया हमले सदर ट्रंप के दावों के बरक्स हैं। ईरान इसराइली जुराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मौखर करने का ऐलान किया था। ईरान के भरपूर जवाबी हमले, सियोनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव, हाइफा समेत दीगर शहरों में कई इमारतें तबाह, मुतअद्दिद सियोनी जख्मी। खिते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के अल खर्ज बेस में अमरीकी ईंधन फराहम करने वाले जहाज़ों लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेड़े को तबाह करने का दावा। कुवैत में शयूख अल मुबारक अल खबीर पोर्ट पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले से नुकसान हुआ। अरब अमारात का 6 ईरानी मिसाइल गिराने का दावा। कतर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट, बहरीन में भी सायरन बज उठे। पाकिस्तानी इनकलाब में धमकी देते हुए कहा है कि जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा। अब नए हुर्मुज़ पर टोल वसूली का ईरानी मनसूबा नाकाबिल कबूल है। ईरान जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। हम तमाम अहदाफ हासिल कर रहे हैं। ये अहदाफ ज़मीनी फ़ौज के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी बहरी और फ़िज़ाइया तबाह कर दी। मुज़ाकरात में किससे बात होगी, इस बात पर वजाहत का इंतज़ार है। हमने मिशन के मकासद पहले दिन से वाज़ेह कर दिए थे। ईरान अब एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। रूसी खाम तेल पर पाबंदियों में नरमी अमरीका की मुस्तकिल पॉलिसी नहीं होगी। जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब, कहा ईरान को अमरीका और इसराइल के मुस्तलद करदा गैर कानूनी जंग का सामना है। ये जंग सरीहन बिला जवाज़ और सफ़ाकाना है। जंग इस वक्त शुरू की गई जब जोहरी मामले पर अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे थे। 9 माह के दौरान दूसरी बार सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग के आगाज़ में मिनाब के स्कूल पर होने वाला हमला सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ। ये किसी गलती का नतीजा नहीं बल्कि जंगी जुर्म है और जंगी जुर्म का इर्तकाब करने वालों का मुहासबा करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम अमरीका इसराइल जारहियत और कानून शिकनी का नतीजा है। ईरानी इदारे आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं।
रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज शेड्यूल। इजलास में मशरिक़ वस्ता की जंग पर गौर होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिलखसूस तालीमी और तिबी मराकज़ पर होने वाले हमलों पर रूस अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। ईरान में शहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीज़ल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौम से खिताब में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कहा आज की तारीख में पेट्रोल फ़ी लीटर कीमत 544 रुपये होनी चाहिए थी। हुकूमत आवाम को 322 रुपये में दे रही है। डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी। हुकूमत 335 में फ़राहम कर रही है। 56 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त करेंगे। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। हुकूमत ने महंगाई के इस तूफ़ान को आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। दूसरी तरफ मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे होगी। नोटिफिकेशन जारी।